अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी पनीजो शाह। और उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आज मैं कराची में कायम तारीखी कब्रिस्तान चौकुंडी पे आया हूँ और मैंने चाहा कि इस तारीखी कब्रिस्तान के हवाले से एक व्लॉग बनाया जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मकली कब्रिस्तान से मुशाबत रखने वाला ये कब्रिस्तान 600 साल तकरीबन 600 साल कदीम है। और इस कब्रिस्तान में जो पीले कलर का पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के इलाके जगशाही के पहाड़ी इलाके से लाया गया है। और मैं आप दोस्तों को बताता हुआ चलूँ कि जगशाही मेरा आबाई गाँव है, जगशाही इज़ माय होम टाउन। तो उसके बारे में ही चाहूँगा कि मैं अपने होम टाउन के हवाले से अलग एक ब्लॉग बनाऊँ और वहाँ के जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ का जो पत्थर मशहूर है, तो उसके हवाले से भी एक ब्लॉग बना के आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँ। चलें आप लोगों को दिखा दूँ। कायनात की खूबसूरत तख्लीक इंसान, जिसको अल्लाह पाक ने बनाया, अकल दी, शऊर दिया और अशरफुल मखलूक़ात का रुतबा दिया। उसी इंसान ने खालिक कायनात की तरफ से दी हुई सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए ज़रूरत के मुताबिक बेशुमार चीज़ें तख्लीक की। चौकुंडी कब्रिस्तान उसकी ज़िंदा मिसाल है। मुसव्वरी और संग तराशी की ऐसी कई मिसालें सिंध में कायम हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि बनाने वाले हुनरमंदों ने इन पत्थरों में जैसे जान डाल दी हो, जो कि आज के दौर में अपनी 600 साला कदीम तारीख खुद ही बयान करते हैं। चौकुंडी से मुराद 4 कोने हैं। इस कब्रिस्तान की तारीख के हवाले से मैं आप दोस्तों को बताता हुआ चलूँ कि यह कब्रिस्तान जोखियों और बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कब्रिस्तान है। माहिरीन के मुताबिक इसकी तामीर 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक की है। जोखियों कौम सिंध की कदीम कौम है, जो कि हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान से नकल मकानी करके सिंध आए थे और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर हुए। जोखियों कौम आज भी अक्सरियत में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। चौकुंडी कब्रिस्तान को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें मौजूद कब्रों पर जिस तरह की खूबसूरत संग तराशी की गई है और इन पत्थरों पर कायम मुसव्वरी बयान करती है कि उस दौर में कबीलाई निज़ाम था। कब्रों पर नक्श किए गए जंगी आलात की शान, जैसा कि तलवार ढाल, घोड़े सवार, तीर कमान के निशान, ये बयान करते हैं कि उस दौर में अपने लोगों और उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए उनका अपना लश्करी निज़ाम था। अच्छा तो दोस्तों, ये हमारे साथ भाई हैं जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। मकामी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये यहाँ पे मकामी बाशिंदे हैं और रज़ाकाराना तौर पे गाइड का काम सर अंजाम देते हैं यहाँ पे चौकुंडी कब्रिस्तान में। तो मैं चाहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। मुमताज़ अली मरी कब्रिस्तान जे साम्हूं मुंहिंजो घर आहे। मां हिते रहंदो हुअमि मूंखे 20 साल थिया आहिनि। मां हिन इलाइक़े में रहंदो आहियां। तक़रीबन मूंखे 15 साल थिया आहिनि। ऐं मुसलसल ड्यूटी खां पोइ शाम जो अची रज़ाकाराना तौरु पंहिंजे नासारे क़दीम चौकुंडी जे लाइ कमु कंदो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी बात है कि रज़ाकाराना तौर पे भाई यहाँ पे जो लोग सेहत के लिहाज से आते हैं, जो यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, चौकुंडी कब्रिस्तान के हवाले से जानने के लिए आते हैं। तो जानने के लिए अगर हम लोग गूगल भी करें ना चीज़ों को तो काफ़ी नॉलेज हमें मिल सकती है, लेकिन उसमें इतना वो मज़ा नहीं आएगा जो हम अपनी आँखों से जो खूबसूरती जो यहाँ पे नक्शो निगार है, जो मुसव्वरी का जो नमूना मौजूद है, वो अपनी आंखों से आकर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो उसमें और गूगल करके वीडियोस देखने में इतना वो मज़ा नहीं है। तो
तो मुमताज़ भाई आप हमें बताइएगा कि ये जो मकबरा है और इस मकबरे में तकरीबन 7 से 8 कब्रें मौजूद हैं, तो इस मकबरे के हवाले से हमें बताइएगा। और ये जो कब्रें हैं और बाकी जो कब्रें उनके ऊपर मकबरे नहीं हैं, तो क्या वजह है? मतलब ऐसी कोई ख़ास बात इस मकबरे के जो लोग दफन है? सही, ये जो चुकंडी कब्रिस्तान है जो आप देख रहे हैं, ये पूरी बड़ी एराजी भी है। ये उस पूरे एराजी के कब्रों के सरदारों का कब्रिस्तान है, जान साहब का है। अच्छा, ये उसकी पूरी फैमिली तो है मकबरे के अंदर। जो जोक्शो कबीले का आपने सुना था, जो कबीलों का जो सरदार है जाम, ये उन्हीं का कब्रिस्तान। तो ये मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कब्र के हवाले से दिखाएं जो कि मुमताज़ भाई बता रहे हैं। तो इसमें सरदार के हवाले से ये जाम मुरीद बिन हाजी, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। वाज़ेह है, जाम मुरीद बिन हाजी जी। और साहिब चौकुंडी भी कहते हैं इनको, ये भी सुनने में आया है। तो ये जो कब्र है, ये जोखे कबीले के सरदार की कब्र है। और बाकी कब्रें किन लोगों की हैं? बाकी उनके साथ जो लश्कर थे, उनकी आवाम थी, वो उनकी कब्रें, जिसमें खानदान की कब्रें हैं। कुछ 4-4, 5-5 के कब्रों के हिसाब से मिली जुली कब्रिस्तान है, वो उनकी कब्रें हैं। बाकी ये तो सब उनके साथ लश्कर सिपाही है, सब उनकी कब्रें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दौर कदीम में मर्द और औरत की कब्र में फ़र्क रखा गया था। जैसा कि मर्द की कब्र पर सर का ताज या पगड़ी का निशान और औरत की कब्र पर ज़ेवरात जैसा कि हार, कंगन, कान के झूमर वगैरह नक्श किए गए थे। दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग यहाँ पाकिस्तान में ऐसे तारीख़ी मकामात घूमने के लिए आते हैं। तकरीबन 1 साल पहले मेरी मुलाकात इसी कब्रिस्तान में एक अमेरिकन यूट्यूबर अलेक्जेंडर के साथ हुई थी, जिसकी क्लिप मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, मेरा नाम अलेक्जेंडर सिकंदर मेरा उर्दू नाम है और मैं इस रिक्शा के ज़रिए पूरा पाकिस्तान जाऊँगा। मैं खुद चलाऊँगा और अभी हम चौकुंडी में हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये इलाका बहुत खूबसूरत आना होना चाहिए। So yeah, I just want to say thank you guys, and it's going to be an awesome journey. मेरा YouTube नाम College Free. Why you are here? To promote tourism in Pakistan, not paid for by governments or militaries or anything like that. It's just me and my rickshaw traveling to have a good time and to make videos so that you guys can see. Okay. So without security, you are visiting Pakistan. You are visiting Sindh. Yeah, I'm in. So you are feeling secure? Yeah, I would say. I think the thing is just know the area. Ask the locals. If the locals say yes, it's safe, then yes, it's safe. If the locals say, hey, don't go there, don't go there. It's that simple. How are the people of Sindh? You guys are awesome. Really? Yeah, you guys are awesome. Okay. One last, as you said that I want to meet with the Prime Minister of Pakistan. Oh yes, I would like to take. Wait, it's unofficially announced, but I want to take Imran Khan with me for tea in this rickshaw to talk about tourism in Pakistan. Okay, that's good. सुबह सवेरे जब सूरज की धीमी रोशनी चुकुंडी कब्रिस्तान पर पड़ती है तो इसके हुस्न में और भी निखार आ जाता है। बिटते वसई नूर मुझु तो पुंजायूं ओ पिता जा पिटाई बिटते वसई नूर मुझु तो पुंजायूं ओ मुझु तो पुंजायूं मन मन जो मुरादू ओ पिता जा पिटाई बिटते वसई नूर मुझु तो पुंजायूं। बको यकी आवत खुदा जवाने पातशाही के नाम सुभाने ए बको यकी आवत खुदा। चुकुंडी कब्रिस्तान की तारीख की बात हो
और बलोच कबीले का जिक्र शामिल ना हो तो ये गलत होगा। जी हाँ, कलमती बलोच कबीले के लोग भी इसकी तारीख का हिस्सा हैं। कलमती बलोच जो कि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के इलाके कलमत से नकल मकानी करके यहाँ सिंध में आबाद हुए, वो कलमती बलोच भी कहलाते हैं। ज़िला ठट्टा की तहसील साकरो में आज भी कलमती बलोच अक्सरियत में मौजूद हैं और साकरो में चौकुंडी की तर्ज पर बनी हुई तारीखी कब्रें आज भी मौजूद हैं। कुछ कब्रों पर संग तराशी करने वाले हुनरमंद लोगों ने अपने नाम भी लिख दिए थे। उनमें से उस्ताद इनायत का नाम मुझे देखने को मिला। इस तारीखी कब्रिस्तान के हवाले से मकामी जोक्षो कम्युनिटी के कुछ लोगों से ये मालूम हुआ कि इस कब्रिस्तान में जिन लोगों ने संग तराशी का काम सरअंजाम दिया था, उनमें से 3 लोगों की कब्रें भी इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जो कि सादा बनी हुई हैं। चौकुंडी कब्रिस्तान की हमचौर से राजी 2.5 किलोमीटर है। ये तारीखी कब्रिस्तान कराची एयरपोर्ट से ठट्टा जाते हुए 14 किलोमीटर के फासले पर नेशनल हाईवे की बाईं जानिब मौजूद है। तारीखी इस कब्रिस्तान में सिंध के मशहूर इल्मी और अदबी 2 शख्स भी सुपुर्द खाक हैं, जिनमें ज़िला बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले शमशेर अल हैदरी और उनके बराबर में सिंध के नामवर इनकलाबी शायर ताजुल बेवस की कब्र भी है। सिंधी जुबान में ताजुल बेवस का लिखा हुआ गीत सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजे मथा छा लिखा काफ़ी मशहूर हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी शोहरत पाई थी। सिंध मुंहिंजी अमा ओ सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखां छा लिखां छा लिखां छा लिखां हिकु कलम हिकिड़ो मां कीअं पूरो पवां छा लिखां छा लिखां छा लिखां छा लिखां छा लिखां